हाथरस के इस फ्लाईओवर से जरा संभल कर गुजरना। वायरल होने के लिए हाथरस के युवाओं ने ये कौन सा रास्ता चुना? क्या रील बनाने का भूत माता पिता के प्यार से भी ज्यादा है बड़ा? कहीं रील बनाने का अड्डा ना बन जाए मौत का अड्डा। बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या, मैं बदलदे वेखे अपने, मैं रब बदलदा वेख्या। बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या, मैं थारे पाँव की जूती ना के जद जी करे पैर ली उतार दी। थारे पाँव की जूती ना के जद जी। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा। चांद लाने और सितारे बांधने अगर एक बार चले गए तो ये स्केटिंग वाला इश्क फ्लाईओवर पर लड़ाने के लिए लौट नहीं पाओगे। और अगर इसी तरह से इस फ्लाईओवर पर इश्क लड़ाते रहे तो बहुत जल्द चांद सितारों के पास पहुंच भी जाओगे। ये बात ये फ्लाईओवर पर इश्क लड़ाती युवा पीढ़ी जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कब कोई हादसा हो जाए और फिर माता पिता अपनी औलाद के गम में आंसू बहाने के लिए मजबूर हो जाएं। ये हाथरस के तालाब चौराहे पर बना फ्लाईओवर, हाँ माना ये नया बना, लेकिन इस पर इस तरह से हवा से भी तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों के बीच में जान की बाजी लगाकर रील बनाने का तुक क्या है? निश्चित तौर पर नहीं। फिर ये जान से खिलवाड़ क्यों? ये जान पर खेलकर रील बनाने का शौक क्यों? आज हमें आवाज उठानी होगी, आज हमें उन लोगों की आवाज बनना होगा जो इस फ्लाईओवर से रोजाना गुजरते हैं और इस तरह से जान पर खेलते इन युवाओं को देख घबराते हैं, लेकिन रास्ता देखकर निकल जाते हैं। युवाओं की इस रीलबाजी को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन इस तरह के रील वाले स्टंट पर आंखें नहीं मूंद सकता। हद हो गई है। कभी मोहब्बत की कसम लेते हैं, उस पर जान लुटाते हैं, तो कभी मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार, मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार। आगे फिर जश्न भी मनाएंगे सोनी का हैप्पी बर्थडे जो है। सच में हैप्पी बर्थडे। ये सैड बर्थडे मनते देर नहीं लगेगी अगर ये हवा से भी तेज दौड़ती गाड़ियां किसी को जरा सी भी छू गईं। ये वही जगह है जहां फ्लाईओवर बनने से पहले लंबा जाम लगा करता था। न एम्बुलेंस को जगह मिलती थी और ना ही किसी जरूरतमंद को। लोग घंटों यहाँ खड़े रहते थे। फाटक होने की वजह से एक ट्रेन निकल नहीं पाती थी, तब तक दूसरी ट्रेन की वजह से जाम लगना शुरू हो जाता था। कई बार तो फायर ब्रिगेड तक को इस रास्ते से जगह नहीं मिली। लेकिन अब जब तमाम माथापच्ची के बाद, तमाम सिफारिशों के बाद, धरना प्रदर्शनों के बाद करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गया है, तो इन नौजवानों के शौक ने लोगों को परेशान किया हुआ है। इस रील बनाने के भूत ने अब इस फ्लाईओवर से चलने वाले लोगों की नाक में दम कर दिया है। सड़क पर वैसे तो हमेशा ही सावधानी बरतनी चाहिए, फ्लाईओवर पर लोगों को वैसे भी हमेशा ही केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन जब फ्लाईओवर पर लोग डांस करने लगे, स्केटिंग करने लगे, पता ही नहीं है कब कौन कहां से नाचता गाता कूदता फांदता आ जाएगा, तो ये जान के लिए खतरा नहीं तो और क्या है। ये तो वही कहावत हो गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब ये फ्लाईओवर पर रील बना रहे युवा अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही यहाँ गुजर रहे लोगों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन जैसे नाक का नाक सब बंद किए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये नया नवेला फ्लाईओवर रील बनाने का अड्डा बन चुका है। हर दिन यहाँ से गुजरने वाला इंसान डरा सहमा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों? कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए, वो भी तब जब इन युवाओं के रील बनाने वाले शौक से यहाँ का हर एक बच्चा अवगत है। अधिकारियों को भी बहुत अच्छे से पता है कि इस फ्लाईओवर पर क्या होता है। इसी फ्लाईओवर के दोनों तरफ बड़े बड़े अधिकारियों का उठना बैठना है। रोजाना जिले के कई अधिकारी इसी फ्लाईओवर से गुजरते हैं, तो निश्चित तौर पर इन रीलबाजों को देखते भी होंगे, लेकिन आपत्ति शायद ही कभी उठाई हो, सवाल शायद ही कभी किया हो, फटकारा या डांटा शायद ही कभी हो। इसी फ्लाईओवर के नीचे थाना है, सरकारी अस्पताल है, इसके अलावा भी कई बड़े बड़े
जिनमें बैठने वाले अधिकारी अगर चाहे तो चुटकी में यहाँ रीलबाजी बंद करवा सकते हैं। जान पर खेलने वाले इन युवाओं के एक बार में होश ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें जैसे कोई मतलब ही नहीं है, उनका ध्यान ही इस तरफ नहीं है। और फिर रील बनाने वाले इन युवाओं की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लोग अच्छी तरह से इस फ्लाईओवर को पहचानते हैं। खास अपील पर करोड़ों की लागत लगाकर इस फ्लाईओवर को बनाया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद इसका उद्घाटन किया है। अभी 3 साल पहले 31 अक्टूबर 2021 को ही तो इसका उद्घाटन हुआ है। ये नया नवेला फ्लाईओवर सबके लिए खास है। कहा जाता है कि जिस तरह से फ्लाईओवर को बनाया गया है, ऐसा फ्लाईओवर सिर्फ पीएम मोदी के संसदीय शहर वाराणसी में ही देखने को मिलता है, जिससे इस फ्लाईओवर की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी पर थिरकते हैं ये नौजवान, जिनके व्यूज हजारों लाखों में पहुंचते हैं। पूरा हाथरस शहर इनकी रील्स को बहुत चाव से देखता है और यकीनन इनके हम उम्र के लोग इनसे रील बनाने की प्रेरणा भी लेते होंगे। लेकिन कब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक ही ना। तो क्यों किया जा रहा है किसी बड़े हादसे का इंतजार? क्यों नहीं दिया जा रहा है इन मनचले युवाओं पर ध्यान? आखिर मौत को दावत देते इन युवाओं को रोकने का क्यों नहीं होता प्रयास? प्रशासन को जरूरत है इस तरफ जल्द से जल्द अपना ध्यान आकर्षित करने की, योगी राज में फ्लाईओवर पर रील बनाने वाले युवाओं पर एक्शन लेने की। क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, वैसे वैसे इस तरह के युवाओं की भीड़ और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जान पर खेलने वाली बाजी और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और डर है कि अगर ये सब नहीं रोका गया तो कहीं ये रील का अड्डा मौत का अड्डा ना बन जाए। वैसे आप इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? इन युवाओं को रोकने के क्या तरीके सुझाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।